नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। लालू और राबड़ी पर ज्यादा बच्चा पैदा करने और परिवार को राजनीति में लाने को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो मेरे आदरणीय और अभिभावक हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। पहले भी वो ऐसी बातें कर चुके हैं, उनकी हर बात हमारे लिए आशीर्वाद के बराबर है। तेजस्वी ने पूरे सीधे हुए लहजे में अपनी बातें रखी और नीतीश कुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान की भी बातें कही। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, हम तो आशीर्वाद ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे की बात होनी चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि ऐसी बातों से किसको फायदा है। लोकसभा के चुनाव में वे अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, कौन उनको लिख कर दे रहा है और क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें समझ नहीं आ रही है। ऐसी बातें बोल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी, बिहार को स्पेशल पैकेज, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे ये बताइए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे कहा कि वैसे उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो बातें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे ऊपर व्यक्तिगत बात करने से या हमारे द्वारा विपक्ष पर व्यक्तिगत आरोप लगाने से जनता का क्या भला होगा। हम राजनीति और लोकतंत्र में लोग की बात करते हैं, ना कि स्वयं की। तेजस्वी ने आगे कहा कि व्यक्तिगत चीजें केवल घर के ड्राइंग रूम तक ही अच्छी लगती है, ये मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि साल 2020 में भी उन्होंने हमारे परिवार को लेकर भद्दी बातें बोली थी। हम तो यही कहेंगे कि वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और कहा पहले आपके माता पिता थे, फिर आप लोग आए, फिर आपकी सिस्टर आई है। देखिए, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहें। और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा। और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है। और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई, कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही कि कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हैं हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लगी नहीं रहा कि लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना। और इससे ज़्यादा हम क्या करें। भाजपा भी चुप है, इस पे कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा क्या उस पर हमको कोई टिप्पणी, तो सब आएगा ना, आएगा, हम जीत रहे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।